Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Weskani, IBA JESTHM and USE teacher alumni. So today we are going to learn the degree of comparison. ठीक है जी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर फ़र्क क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जी, मैं आपको बेसिक से पहले एक सिंपल सी डिफरेंस बता दूँ इधर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड फॉर्म। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड फॉर्म, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स जो होती हैं वो वर्ब्स की होती हैं और डिग्रीज जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स की होती हैं। ठीक है जी, फॉर्म्स जो होती हैं वो वर्ब्स की होती हैं और डिग्रीज जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स की होती हैं। वर्ब्स जो हैं, जो हम बोलते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, ये असल में कोई नाम नहीं है, ये पाकिस्तानी नाम है। असल में इनके नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म को कहते हैं हम पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म इन फॉर्म जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जी ये हो गई, फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। तो जो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है जी, तो ये आज हम सीखेंगे। तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नंबर 1 पॉजिटिव, थर्ड वन कंपैरेटिव, सेकंड वन कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज द सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जो कि मतलब सिंपल सा, पॉजिटिव डिग्री वो होती है जो अपनी सबसे सिंपल फॉर्म होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये सबसे नीचे आती है पॉजिटिव डिग्री। ये हम यहाँ पे एक लेडर टाइप बनाते जाते हैं ताकि जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिनोट सम क्वालिटी एंड देयर इज़ नो कंपैरिजन इज मेड। ये किसकी तरफ इशारा करती है? किसी क्वालिटी की तरफ इशारा करती है। क्वालिटी किसकी होगी? नाउन की होगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बट देयर इज़ नो कंपैरिजन इज मेड। इसके अंदर किसी चीज़ का भी मुकाबला नहीं होता, इसके अंदर किसी चीज़ का भी मुकाबला नहीं होता। मतलब आप जस्ट सिंपली नाउन की क्वालिटी बता देते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखें जी, दिस इज़ अ गुड बॉय। क्या है जी? दिस इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जी आप मुझे बताएं, बॉय की क्वालिटी बताई जा रही है। बॉय कैसा है? गुड है, ठीक है, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं हो रहा। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वो देखा जी, वो एक फूल देखा और उसकी तारीफ़ कर दी। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दैट इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आपने तारीफ़ कर दी, सिंपल सी, ठीक है, आपने कोई मुकाबला नहीं किया, किसी के साथ मुकाबला नहीं किया। अक्सर जी हमारा मुकाबला होता कहाँ है? ठीक है, अक्सर हम लोगों का, पाकिस्तानियों का मुकाबला शादियों में होता है। ठीक है जी, चीज़ों के अंदर, उसकी शादी ऐसी, उसने अच्छे कपड़े पहने, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो ये मुकाबले वाली चीज़ मैंने सिर्फ आपके जहन में ला रहा हूँ ताकि आपका जहन उस तरफ आ जाए और आपको कॉन्सेप्ट का समझ आ जाए। ठीक है जी, अब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है? जब आप मुकाबला करते हैं, डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से हायर डिग्री है कौन सी? कंपैरेटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव से हायर डिग्री है कंपैरेटिव। पॉजिटिव सबसे नीचे, कंपैरेटिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री से हायर डिग्री है। तो ये कह रहा है, इट इज़ यूज व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड देन इट इज़ यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई एक क्वालिटी का मुकाबला 2 नाउन्स के दरमियान करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक क्वालिटी का मुकाबला 2 शख्स के अंदर करते हैं, सिर्फ 2 शख्स के दरमियान, ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ ही नहीं होनी। ठीक है जी, कौन सी डिग्री यूज़ होनी है? कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होनी है तब जब 2 शख्स हों और कोई एक क्वालिटी का मुकाबला उन 2 के अंदर कर रहे हो। मिसाल के तौर में, अली से ज़्यादा जो है आलिया, वो क्या है? क्लेवर है। और जो अली है वो आलिया से ज़्यादा होशियार है। तो अब यहाँ पे ये क्या है? मुकाबला हो रहा है किस चीज़ का? क्लेवर और उसके बाद इंटेलिजेंट। अब ये क्वालिटीज़ का मुकाबला हो रहा है किसके दरमियान? 2 शख्स के दरमियान। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। और जी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर होता क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN देन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं जी? देन इस्तेमाल करते हैं। अब जी देन होता क्या है? देन आपका हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद इस्तेमाल होगा। देन 2 तरह का होता है, एक होता है THEN और एक होता है THAN।
ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में आपने कौन सा देन इस्तेमाल करना होता है, THAN वाला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा ये कंपैरेटिव डिग्री है या नहीं है? सिंपली जी, यू कैन आइडेंटिफाई द कंपैरेटिव डिग्री इफ़ यू कैन फाइंड द वर्ड ER इन द लास्ट ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर बना है, तो ER आपको लास्ट में मिल रहा है। इसी तरह ही अगर मैं बोल रहा हूँ दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन दिस, तो ब्यूटीफुल से पहले मुझे क्या मिल रहा है, मोर मिल रहा है। तो या तो किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ER होगा या उससे पहले मोर होगा। तो इन दोनों से आप चीज़ों से पहचान लेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। किससे, ER से और मोर से। इसी तरह ही सेकंड एग्जांपल देखें और उसके बाद आपने देन लाजमी लगाना है। तो ये जो THEN वाला देन है इसका मतलब है फिर, और ये जो THAN वाला देन है इसका मतलब है से, ठीक है। THEN वाला देन है इसका मतलब है फिर, क्योंकि आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई ईट या आई एट सम मील। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देन यूज़ कर रहा हूँ THEN वाला। मगर जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आप THAN वाला देन यूज़ करेंगे। इसी तरह विलेजर्स आर बेटर देन यूअर्स, जो गाँव के लोग हैं वो आप लोगों से बहुत बेहतर हैं। तो अब यहाँ पे बेटर आप देखें लास्ट में ER आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ER आ रहा है, और उसके बाद THAN वाला देन यूज़ हो रहा है। तो होपफुली जी ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री आपके पास वो डिग्री होती है जो हाईएस्ट डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। समझ आ गई? सबसे जो सिंपल फॉर्म है वो है पॉजिटिव, उससे हायर डिग्री है कंपैरेटिव, और हाईएस्ट डिग्री है सुपरलेटिव, ठीक है जी। अब जी सुपरलेटिव को पढ़ लेते हैं। डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स। तो जब दो से टू, मोर देन टू जब होंगी तो आप सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे, जब टू होंगी तो आप कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे। जब सिंपल वन होगा नाउन या किसी एक शख्स की बात कर रहे होंगे तो आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री। एक शख्स के लिए पॉजिटिव डिग्री, दो शख्स के लिए कंपैरेटिव, और दो से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव। सिंपल सी बात है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट बात है ही नहीं। अब देखें जी, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव डिग्री। तो लास्ट के अंदर यहाँ तो ST आ रहा होगा या स्टार्ट में मोस्ट आ रहा होगा। लास्ट के अंदर ST आ रहा होगा, यहाँ शुरू के अंदर मोस्ट आ रहा होगा। अब दोनों एग्जाम्पल लिखी हुई है, दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे जी स्ट्रॉन्गेस्ट के लास्ट में ST आ रहा है और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह ही इसमें देन यूज़ नहीं होता। रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट आ रहा है। तो आपने ये देख लें कि या तो सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ST आएगा या जी उससे पहले मोस्ट आएगा। तो ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, जो एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ, दोबारा रिवाइज करता हूँ, आपकी चीज़ें दोबारा ज़हन में आएंगी। और एक पॉइंट रह गया जो मैं दोबारा कवर करता हूँ। देखें जी, पॉजिटिव डिग्री तो जब आपके पास एक शख्स होगा, ठीक है, सबसे लोएस्ट डिग्री है, आप कोई कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है, आपकी सिंपल सी फॉर्म होती है एडजेक्टिव की। बट पॉजिटिव डिग्री से पहले यू कैन यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल। एक मेरा सवाल है, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर? देयर आर 2 टाइप्स बट 3 वर्ड्स, 2 टाइप्स बट 3 वर्ड्स। तो जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरी है डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा है जी? आ और एन, और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? दा। क्लियर हो गई जी बात? अब जी जब भी आपकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी तो पॉजिटिव डिग्री से पहले यू कैन यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि आ और एन है। देखिए गुड है, गुड से पहले आपके पास आर्टिकल आ यूज़ हो रहा है। ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव डिग्री है, ना लास्ट में ST है ना शुरू में मोर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो आप हमेशा यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री से पहले, ठीक है। देयर इज़ अ रूल। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यू कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। कंपैरेटिव डिग्री में आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देन यूज़ करेंगे। आ जाए सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आप यू कैन यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल, द,
ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं, द आप यूज़ कर रहे हैं किससे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो जी ये एक पॉइंट था जो मैंने क्लियर करना था। आपको पता हो कि पॉजिटिव डिग्री में इंडेफिनिट आर्टिकल, सुपरलेटिव डिग्री में डेफिनिट आर्टिकल, कंपैरेटिव डिग्री में नो आर्टिकल, बट वी कैन यूज़ देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। तो होपफुली ये डिग्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जी ये कुछ रेगुलर और इरेगुलर डिग्रीज के बारे में बात होती है। तो ये जी कुछ रेगुलर डिग्रीज लिखी है। रेगुलर और इरेगुलर डिग्रीज के अंदर फ़र्क क्या होता है, मिसाल के तौर पर जी यहाँ पे स्वीट लिखा हुआ है ना, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, तो ये क्या है, इसमें सेम स्पेलिंग से, क्या है, सेम स्पेलिंग से, तो ये है रेगुलर, ठीक है, क्या है, रेगुलर। और अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, गुड, बेटर और क्या है जी, बेस्ट, तो ये क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो अब यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट ये क्या है, स्पेलिंग सेम नहीं है, तो ये है इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या है, इरेगुलर, और जिनकी स्पेलिंग सेम होती है वो होती है रेगुलर। सिंपल सी बात है, ये कुछ डिग्रीज लिखी हुई हैं ताकि आप लोगों के थोड़े से जहन में चीज़ें रहें। ब्रेव है, ब्रेव से ब्रेवरर है, और ब्रेवरेस्ट। इस तरह वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। तो ये क्या है जी, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स लिखी हैं रेगुलर डिग्रीज की ताकि आपको पता चल सके। बट जी हाउ द एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड, एडजेक्टिव्स बनते कैसे हैं, एडजेक्टिव्स जी नाउन से भी बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शायद हमने पढ़ा था, याद आ रही है जी, एडजेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव से नाउन बनता है। जैसे गुड है, गुड का नाउन क्या होगा, गुड तो है एडजेक्टिव, गुड का नाउन क्या होगा, गुडनेस। और गुडनेस कौन सा नाउन है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात आई समझ में, ये हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर पढ़ा था। तो अब हम देखते हैं नाउन। बॉय, बॉय से एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो बॉय से एडजेक्टिव, बॉय, बॉयश, ठीक है, बॉयश। फूल से फुलिश, इसी तरह ही केयर से केयरफुल। ये आपके ग्रामर के पोर्शन में सवाल आ सकते हैं कि जी केयर का एडजेक्टिव क्या होगा, तो केयर का केयरफुल। केयरफुल का नाउन क्या होगा, तो केयर। प्लेफुल एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, प्ले। होपफुल, होपफुल एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होगा, होप। इसी तरह वेंचर, वेंचरसम। ट्रबल, ट्रबलसम। शेम, शेमलेस। सेंस, सेंसलेस। सिल्क, सिल्किन। गोल्ड, गोल्डन। तो ये देखें, ये क्या है, ये सारे नाउन से, और इन नाउन से क्या बन रहे हैं, एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। ये आप थोड़ा सा एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आपके जहन में चीज़ें रहेंगी। टेस्ट में इसी छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, ये मेरी बात आप जहन में रख लें। जिन पॉइंट्स को आप इग्नोर करते हैं वो पॉइंट्स ही आपको परेशान करते हैं, और टेस्ट में वही सवाल आते हैं। तो काइंडली ये जो है ना, आप बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मुझे आता है, इसको छोड़ दें, बट टेस्ट के अंदर इसी तरह ही छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। तो काइंडली इसको गौर से पढ़िए, पूरी अटेंशन दीजिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। तो सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव वर्ब से भी बनते हैं। किस तरह जी, टायर, टायर से टायरलेस। टॉक, टॉक से टॉक एक्टिव। उसके बाद जी नीचे क्या लिखा है, उसके बाद सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। देखा, देखिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव से भी बनते हैं। ट्रैजिक, ट्रैजिक से ट्रैजिकल। होल, होल से होलसम। थ्री से थ्री फोल्ड। इसी तरह ही यहाँ पे देखें, ब्लैक से ब्लैकिश, वाइट से वाइटिश। इसके बाद है सिक, सिक से सिकली। अब ये सिक से सिक्की नहीं होगा, ये अब इस तरह का है कि जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हो ना, उनको लाजमी तौर पे कंसंट्रेशन के साथ याद करें। इसी तरह सीज, सीजलेस। मूव, मूवेबल। और यहाँ पे नाउन से डर्ट, डर्ट से डर्टी। स्टॉर्म से स्टॉर्मी। पॉर्डन से पॉर्डनेबल। लाफ, लाफ से लाफेबल। तो ये सारे वो आपके पास देखें, जो आपका एडजेक्टिव है वो नाउन से भी बनता है, वर्ब से भी बनता है, और दूसरे एडजेक्टिव से भी बनता है। ये वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे जी, कंसंट्रेशन नहीं देंगे और उनको छोड़ देंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा, इनको ख़ास तौर पे याद कीजिए, इनको हो सके तो मेमोराइज़ कर लीजिए ताकि आपके जहन में ये चीज़ें रहें। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।